नरेंद्र मोदी के सरकार बिहार के विकास के लिए राशि पूर्व की किसी भी सरकारों ने नहीं। और बार बार हम लोगों ने आंकड़ा सहित बताया है कि कांग्रेस की सरकार ने 2004 से 2014 तक जितनी राशि बिहार के विकास के लिए दिया उससे 3 गुना से अधिक राशि बिहार की सरकार को मोदी जी की सरकार ने दिया। अब यहाँ पे जिस तरीके से विकास के काम होने चाहिए ये कराने की जिम्मेवारी तो राज्य सरकार की है। और आप सब लोग स्वयं देख रहे होंगे कि जब से एनडीए सरकार रही और नई सरकार आई सारे विकास के कार्यों में रुकावट अवरोध दिखाई पड़ रहा है। क्या वो ग्रामीण सड़कें हैं, क्या मैं जिस विभाग का मंत्री स्वास्थ्य विभाग का था, स्वास्थ्य विभाग की आज कई योजनाएं हैं जिनके निर्माण की रफ्तार बहुत धीमी पड़ गई। तो अब ये काम क्यों रुके ये तो सरकार में बैठे लोग बताएंगे। इनको विकास से मतलब नहीं, राजनीति करना। इसलिए जब चुनाव आता है तब इनको विशेष दर्जा याद पड़ता है। विशेष दर्जा से तो ज़्यादा जरूरी विशेष प्रकार से विकास करने का। विकास के काम में आपकी रुचि नहीं रहती है, पॉलिटिक्स करते हैं। तो जनता बार बार बोलते बोलते सब चीज़ समझ कि सत्य क्या है। इसलिए जनता अब विकास करने वालों के साथ है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ। महागठबंधन के एक नेता को वो ईमानदार नहीं, आज तो जो जानकारी मिली है वो 373 करोड़ के आसपास या उससे भी शायद ज़्यादा हो जाएगा, ऐसी जानकारी मिली है। और यह साफ परिणाम प्रत्यक्ष रूप से ये बताता है कि कांग्रेस के लोग किस प्रकार से भ्रष्टाचार करते हैं और कांग्रेस पार्टी अपने सांसदों और विधायकों से किस प्रकार भ्रष्टाचार करवाती है। अब एक सांसद के घर पे यदि इतना 100 करोड़ रुपया, उतना बोलने में भी हम लोग को सोचना पड़ता है। हमको लगता है कोई बैंक का बड़ा अधिकारी भी एक साथ इतना रुपया नहीं देखा होगा कभी इस देश में। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जितनी बड़ी राशि मान इसको कह लीजिए लगभग 400 करोड़ के नज़दीक पहुँच गई है। इतनी बड़ी राशि का देश की आज़ादी के बाद कभी भी किसी जगह से अवैध रूप से शायद पहला बार इतना बड़ा राशि पकड़ा गया हो। और किसके यहाँ से पकड़ा गया तो कांग्रेस के सांसद के घर से। कांग्रेस के सांसद के घर से पकड़ा गया, लेकिन इंडिया अलायंस के एक भी बड़े नेता कोई भी बोलने को तैयार नहीं है कि भाई 400 करोड़ रुपया कैसा ईमानदारी का रुपया है तो बताना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार का रुपया है तो जनता देख रही। ये जो अलमीरा में नोट के बंडल पकड़े गए, बक्सा में भर भर के ले जाना पड़ा, नोट गिनने में 2 को मशीन खराब हो गया, सब जनता देख रही। और ये लोग जाके ईमानदारी का भाषण देंगे मंच पर तो जनता सच्चाई जानती है। भ्रष्टाचार से कमाए हुए रुपये के आधार पर आप चुनाव लड़के जनता को नहीं प्रभावित कर सकते। जनता ईमानदार को वोट देगी, जनता ईमानदारी से काम करने वाले को वोट देगी। और इसीलिए अभी आपने देखा जो विभिन्न राज्यों के चुनाव परिणाम आए, सब लोगों ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया। तो ये इंडी अलायंस। लालू जी तो कह रहे हैं कि बिहार हर बार कम लालू जी को आज कई उनका सांसद है लोकसभा, उनको वो सांसद नहीं है। लेकिन पिछला लोकसभा के समय आप उनका निकालिएगा, उस समय भी यही भाषण देते थे कि एनडीए को वोट सीट नहीं आने दी। जिस समय राजद 24 सीट पर आके सिमट गया था उस समय भी वो राजद की सरकार बनाते थे इस बिहार में। तो लालू जी का स्वभाव है, अपना बोलते रहते हैं, वरिष्ठ नेता है, बहुत उनके ऊपर हम नहीं करेंगे। लेकिन उनका बोलने का भी ढंग बिहार की जनता जानती है, वैसा ही बोलते रहते। एनडीए गठबंधन सफल हो पाएगा इस बार फिर से मीटिंग? तो मीटिंग का परिणाम सामने आ गया कि कई बार कई वो नेता किसी आके कैसे कैसे भागे। कोई हवाई जहाज पकड़ के भागा, कोई मीटिंग छोड़ के भागा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भागा। तो ये इस तरह के प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। कहाँ ये लोग दिल्ली में एक हैं क्या, पंजाब में एक हैं क्या, मध्य प्रदेश में एक हो पाए क्या, उत्तर प्रदेश में एक है क्या, मैं पश्चिम बंगाल का प्रभारी हूँ वहाँ पर एक है क्या, ये आंध्र प्रदेश में एक है क्या, कहीं एक नहीं। ये सभी राज्यों में अलग अलग हैं। इसी तरह से ये अपनी राजनीति करते रहेंगे। हाँ, फोटो खिंचाने के लिए एक जगह जरूर खड़े हो जाते हैं ताकि मीडिया में फोटो बढ़िया है। नीतीश कुमार